प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर पूरे ही परिवार की तरफ से प्यार भरी धन निरंकार जी। तो सास संगत जी, जिन भी बहन भाइयों ने धन निरंकार भेजी है, आशीर्वाद दिए हैं और बहुत ही दासी को इतना प्यार दिया और बताया, बहन भाइयों ने भी जिस तरह से बहन बता रही थी कि बिटिया कि मेरे पापा मुझे बोलते थे ये सुनता है ये निरंकार। कल दासी ने मनी के ऊपर जो विचारधारा हमने आपस में करी, आपने भी रिप्लाई करे, तो दासी उसी पे ही पार्ट 2 आप जी के चरणों में, क्योंकि एक ही में बात नहीं हो पाती। जब तक बात जहाँ से शुरू हुई है उसका अंत नहीं होता तो सत्संग जी भी बात अधूरी मानी जाती है। तो हम आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो सत्संग जी दासी बड़ी शुक्रगुजार है कि पहले भी बहनें बताती हैं कि हमें हमारे संत महात्मा या हमारे घर के कहते थे, लेकिन अब हमें समझ आनी शुरू हो गई। सच्चे बादशाह समझ तो सच्चे बादशाह सतगुरु अपने जैसा सबको बनाना चाहता है। एक बहन ने कहा आज दासी को कमेंट्स में ही कि हम भी आप जैसे बन जाए। तो दासी आज सुबह ही किसी बहन को बता रही थी कि भवन पे कोई महात्मा आए थे बाहर से, तो दासी ने जब चरणों में नमस्कार करी तो वो यही बोले, किसी को ज्ञान दिलवाने गई वहाँ भी यही बोले, आपस में बैठते हैं वो यही बोलते हैं, लेकिन सतगुरु अपने जैसा बनाना चाहता है। हम कुछ भी नहीं है, दासी आप जी के चरणों की धूल है। बस दासी को ये होता है कि मेरे को जो मिला, खुशी मिली, आत्मिक सुख मिला, सुकून मिला, वो सबको मिले। सत्संग जी दासी ने बताया था कि दासी के पास जो भी हेल्पर आती हैं, जब ज्ञान ले लेती है तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन संत कहते हैं कोई काम तो नहीं रुकता, नहीं रुकता। सत्संग जी बिल्कुल आप जी कृपा बनाए रखते हो। तो सत्संग जी आज दासी ने देखा कि वो बहन बड़ी परेशान थी, तो दासी ने बात करी कि भाई क्या बात है, कुछ बताओगे तो पता चलेगा। हमारे सतगुरु सब कृपा करते हैं, मुक्ति के साथ साथ झूंगे में सारे सुख देते हैं। तो बहन ने घर में प्रॉब्लम बताई कि उनके पति पीते हैं और घर में खर्चे की दिक्कत है और लड़ाई झगड़े होते हैं, बेटी की शादी करनी है। तो सत्संग जी दासी ने कहा कि आप एक बार चलो सत्संग। दासी उनको अपने साथ ले गई आगे। सत्संग जी जब बहनें मिली तो सभी बहनें मिली तो उन्होंने बोला कि ये आंटी जी ने हमें भी आंटी जी लाई थी। आप वो कह रही थी कि मैं छोड़ के ही चल जाऊंगी, यहाँ से परमानेंट गांव चल जाऊंगी। तो सत्संग जी दासी ने कहा अब आपने संगत करी है, सबका प्यार देखा, सबने आपको इतना प्यार दिया, अब क्या ध्यान है आपका। कहती है मैं नहीं चाहूँगी, मैं संगत करूँगी, मैं आपके साथ भवन पे आया करूँगी। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि अपने स्वार्थ की भक्ति ना करते हुए हमें निष्काम भक्ति करनी है। अगर दासी सोचे जो भी आ जाता है वो बाद में ज्ञान दिलाती है, दासी संगत ले जाती है, वो चले जाते हैं, तो ये स्वार्थ की भक्ति होगी कि मैं अपना स्वार्थ देखूं, क्या मैं किसी को ना जोड़ूं। सच्चे बादशाह कहते हैं संत जो होते हैं जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। तो सतगुरु माता जी का लाख लाख शुक्रिया कि अपने कुछ अच्छे कामों में परिवार को हिस्सेदार बनाया हुआ है। बनाए रखना, गुण गवाते रहना। कहते हैं ये जीव जब गुण गाती है तो ही ये मालिक के गुण गाती है, तो है नहीं तो जीव को कहा गया कि मेंढक की जो होती है ना जीव, उसका एक टुकड़ा है, मांस का टुकड़ा है, नहीं तो ये
आंखें हमारी दर्शन नहीं करती, इस दीदार नहीं करती। कहते हैं सच्चे बादशाह कि दासी ने कल भी कहा था कि मीरा जैसे, प्रहलाद जैसे ऐसे प्रभु से प्रेम करें। मीरा हो गई थी दीवानी, कैसी लागी लगन उसको। सत्संग जी, मनी की बात, अब जैसे एक प्लांट होता है घर में, कुछ लगाते हैं, कुछ हरियाली के लिए लगाते हैं, कुछ ये सोच के लगाते हैं कि मनी प्लांट घर में लगाएंगे तो मनी आएगी। सत्संग जी, मनी तो मेहनत करने से आएगी, और मनी प्लांट हरियाली के लिए तो सही है। तो सत्संग जी, हर जगह मनी यानी धन, दूसरी भाषा में बोले तो, लेकिन ये मनी प्लांट सड़ सकता है। सत्संग जी, दासी कई बार पौधे लगवाती है, कई बार पौधे खराब हो जाते हैं। अगर हम इनका सहारा लेंगे तो ये तो नाशवान है। सत्संग जी, असली मनी ये निरंकार है, सत्संग, सेवा, सिमरन। और जिस भक्त के मन में सिमरन बसा हुआ है तो उसके अंदर निरंकार बसा हुआ है। उसके घर में आदि व्याधि उसको छू नहीं सकती। सत्संग जी, अभी दासी आप जी से रोज ही अपने मन के भाव शेयर करती है। अभी कल की बात है कि आप जी की बिटिया बहू रानी मायके गई, पीछे से सत्संग जी थोड़ा सा दासी ने देखा कि किचन में बड़ी बोतल में चरनामत एक स्पेयर रखा होता है, कि एक छोटी बोतल में रखा होता है जिसमें डेली यूज़ करते हैं, और एक ऐसा रखा होता है परमानेंट, जिसे भर के या कोई लेता है, मांगता है, थोड़ा दे दिया, नहीं तो अपने पास परमानेंट पड़ा। अब दासी ने देखा वो बोतल तो धोई हुई है, चनामत ही नहीं है उसमें। दासी को बड़ी बेचैनी हुई। अब दासी सोचे कि पूछूं कि ना पूछूं, कैसे करूं, लेकिन अंदर बेचैनी हो रही थी कि चनामत काफ़ी टाइम से बाबा जी के चरणों का रखा हुआ था। फिर दासी ने कहा कि चलो कोई नहीं, धो दिया हेल्पर ने, तो दासी फिर ले आएगी उन संतों से जिनसे पहले लिया था। फिर सत्संग जी, कुछ माया पड़ी थी काफ़ी टाइम से कि सतगुरु के चरणों में देनी थी। दासी काफ़ी टाइम से सत्संग भी हाजिरियाँ कम है दासी की, आज तो आप जी ले गए थे, शुक्र है। तो सत्संग जी, दासी ने सतगुरु माता जी को कहा कि सच्चे बादशाह, चरनामत भी अब आप जानो, संगत भी नहीं दासी पहुँच पा रही, आप पहुँचाओ, और ये माया भी अपनी आप ही ले लो, और जिन संतों की अरदास से आई हैं सबके ऊपर कृपा करो। कहते हैं जो इसके आगे नाच लेता है उसको किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सत्संग जी, दासी सुबह पूरी रात दासी जगी थी, थोड़ा कुछ घर के काम रुके हुए थे, उसको पूरा करना था। तो सुबह जब जगी हुई थी तो दासी ने कहा मैं चली जाती हूँ सत्संग गई तो वहाँ पे वो बहन बैठी थी जो दासी की सत्संग जी बिटिया के घर गई थी, और उन्होंने अरदास करी थी, परवान करी सतगुरु ने। तो दासी ने इजाज़त ली और बहन को घर लाई। तो सत्संग जी 5-7 महापुरुष आए, ढोलकी बजी, सत्संग हुआ। अभी रात को सतगुरु को कह रही है दासी, सुबह सुबह ही चरनामत भी मिल गया, माया भी सतगुरु अपने आप परवान कर ली, संगत भी कर दी, जो कदम दासी नहीं उठा पा रही थी। कैसे नहीं दिन रात गुन गाने का दिल करेगा। ये प्रभु बिल्कुल अंग संग है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। एक घुट पानी का हमने मुंह में लिया, वो मुंह में ही रहेगा, जब अंदर चला जाएगा तब है सत्संग जी। तो इतना मनी ना हुई अपने पास, ये मनी ही तो हुई कि मन में भाव आए और सुबह पूरे हो गए। कई बार उसी टाइम हो जाते हैं सत्संग जी। अगर हम हर घड़ी हर पल सुखी होना चाहते हैं तो हर पल इसका ध्यान धरे, निरंकार प्रभु का सिमरन करते रहे। जो हमें ये मिला है मंत्र, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सत्संग जी, ये हमारे मन में है। कहते हैं हाथ कारवल चित यारवल। इतना प्यार हो कि हमें बदले की भावना ना हो कि हमें भी पलट के कोई करे।
दोपहर को जिस बहन को ले गई है दासी, उसको बहुत प्यार की जरूरत थी, और प्यार ही खींच के लाता है साथ संगत जी। हमें अगर सच्चे बादशाह से कंधा मिला के चलना है तो हमें सबको खुशी देनी है। बहुत अरदासें साथ संगत जी आज भी अरदासें आई हैं, सच्चे बादशाह कृपा करना, कर्ण करावन हार तो सब कुछ तेरे पास, आप कर रहे हो सच्चे बादशाह, सब कुछ आप कर रहे हो। जिस दिन दासी ने सोच लिया ना कि मेरे करने से हो रहा है, उस दिन साथ संगत जी फिर ये नज़ारे भी दिखा देता है अपने भक्त को कि अपने तू कर रहा है, नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो साथ संगत जी सच्चे बादशाह सभी की अरदासें परवान करें, घनकार जी परवान करें, साकार रूप में खुशियाँ मिलें। मीना बहन जी आप जी के चरणों में शीर्षक का धन्यकार जी, आप जी ने भी कुछ मन के भाव। और जसलीन जी आपने बताया आपके पापा समझाते थे, अब आप सुनने लग गए हो, इस निगार से बातें करने लग गए हो, और बड़ी खुशी हुई। सच्चे बादशाह एक एक संत, एक एक हर इंसान, हर व्यक्ति जब इस निगार प्रभु से जुड़ जाएगा तो साथ संगत जी फिर अंदर बाहर एक हो जाएगा, तो इसका फिर वास हो जाएगा। कहते जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा होए, जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है, कहते ना, हाथी जोड़ बिनती है सच्चे बादशाह, हाथी साढ़े सिर उत्ते रहे आपदा। हमेशा आप जी का हाथ बना रहे। साथ संगत जी संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है, देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। ऊंच न मानो नीच न मानो, जात पात भी मानो ना, मैं सबका हूँ सब है मेरे, गैर किसी को जानू ना। रंग ना देखो रूप न देखो, और वेश भी देखूं ना, प्यार सभी से करता जाऊं, देश विदेश भी देखूं ना। तन से उठकर आत्म भाव से अब तो सदा विचरना है, आनंद वाला जो रास्ता है उस पर ही पग धरना है। कहे हर देव की हर एक जन को हरि के संग मिलाना है, हरि का ही गुण गानो जिसमें ऐसा जहां बसाना है, एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन भी मेरा है। यानी जो सतगुरु का प्यारा है वो हमें भी प्यारा हो। साथ संगत जी देख रहा हूँ कि हर जन में हरि का ही बसेरा है। अगर तो हमें हर एक के अंदर ये निरंकार प्रभु दिखता है तो सतगुरु फिर प्रसन्न होते हैं, फिर साथ संगत जी रीझ रहे होते हैं, क्योंकि ये निरंकार तो अंदर भी है बाहर भी है। ऊंच न मानू नीच न मानू, जात पात भी मानू ना। साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे, कभी मान ना आए, अभिमान ना आए। दासी जिस तरह से हेल्पर वगैरह या कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं करती, गले भी लगा लेती है, ले भी जाती है, सतगुरु ले जाने वाला होता है। तो शुरू में तो साथ संगत जी बहुत बातें सुनी थी दासी ने कि जिसको मर्जी, जिसके साथ मर्जी। साथ संगत जी अगर हमें हर एक में ये निरंकार दिख रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। साथ संगत जी ना हम जाति पाति देखें, ना गरीब ना अमीर, अगर ऐसा हो रहा है
समझो ये निरंकार आपके साथ है, ये आपकी सुन रहा है। किसी तरह से मान ना लाएं, अभिमान ना लाएं मन में। मिट्टी हो जाना है एक दिन। दासी तो यही सोचती है कि सच्चे बादशाह जब तक है। सुबह महापुरुष आए, जो बहन कहती है दासी को, आपके कितने बच्चे हैं? दासी ने कहा, दासी के बहुत सारे बच्चे हैं। दासी के तो बच्चों को भी शिकायत रहती है कि दासी कभी नहीं कहती कि ये मेरा बेटा है, यही कहती है सारे ही अपने बच्चे हैं, कोई गैर लगता ही नहीं। साथ संगत जी, दासी हृदय से कह रही है। और ये आज की नहीं, जब दासी 4th क्लास में थी, बचपन में, तब भी अपनी मम्मी को कहती थी कि हम सब भाई बहन हैं, एक परमात्मा की संतान है, फिर सब तेरी मेरी क्यों करते हैं। जिस तरह से सत्संग जी बाबा जी कहते हैं, दीवार रहित अगर देखें तो सारा संसार अपना है, सब अपने हैं। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख तो दुख है, खुशी तेरी हो या मेरी हो, उसको एहसास करे। सामने वाले की खुशी को देखकर और खुश होए, इतनी खुशियां बांटे कि अपने घर में खुशियां अपने आप चल के आए। ये निरंकार बात सुनता है। साथ संगत जी, ये सतगुरु ने जो दिखाया है, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ। बलिहारी गुरु अपने जिन्हों गोविंद दियो मिलाओ। साथ संगत जी कहते हैं भगवान भी खड़े हैं, गुरु भी खड़े हैं। भगवान का पता कैसे चलता अगर सतगुरु ना मिलाते तो। ये सतगुरु ने मिलाया तो हमें इस निरंकार का पता चला। इसमें से आए हैं, इसमें ही जाना है, एक ही उपज है। तो साथ संगत जी आ गई। मैं सबका हूँ, सब है मेरे, गैर किसी को जानू ना। साथ संगत जी, अगर हमें ये अवस्था आ गई है कि कोई गैर नहीं दिखता, तो हम सही रास्ते चल रहे हैं। साथ संगत जी, रंग न देखूं, रूप न देखूं, और वेश भी देखूं ना, प्यार सभी से करता जाऊं, देश विदेश भी देखूं ना। साथ संगत जी, हमने ना देश विदेश, कोई शहर नगरी नहीं देखनी, हर एक से प्यार करते चले जाना है। साथ संगत जी, सतगुरु समझाते हैं कि हम सब एक हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। दुनिया में किंतु परंतु बहुत है। साथ संगत जी, दासी ने ये जो ज्ञान दिया आप जी ने, बहुत मुश्किल से मिला। 4th क्लास से जो बच्चा ढूंढ रहा है, और 32 साल की उम्र में जाके दासी को कोई परिवार मिला जिसने जोड़ा। दासी ने बताया था कि संगतें करती, क्या कहते हैं, व्रत नियम बहुत करती थी, 6-6 महीने अन्न छोड़ देती थी। ये बड़ी मुश्किल से, फिर 6 महीने तक ये ज्ञान समझ नहीं आया। तो साथ संगत जी, ये बड़ी मुश्किल से मिला दासी को, जो अर्जुन के पास ज्ञान है। सत्संग जी, ये तो सालों से, सदियों से ये चलता आ रहा है, लेकिन अगर हमें कोई दिखाता ना, तो कैसे पता चलता। ये तो हमें पता है कि ये सदियों से चलता आ रहा है, ये विद्वान लिख गए हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये हमें पता है साथ संगत जी कि लिख गए हैं, लेकिन हमें कोई नहीं बताता तो हमें कैसे पता चलता। कोई संत मिला, सतगुरु तक ले गया और उसने समझाया। अब बच्चे को हम कायदा दे दें या ये दे दें अल्फ़ाबेट्स वाले ABCD सिखानी हो, उसको नहीं बताएंगे बेटा A फॉर एप्पल है, तो बच्चे को कैसे पता चलेगा। इसी तरह से हमें भी सतगुरु मिले तो उन्होंने समझाया कि ये निरंकार है, इसमें ही जाना है, इसमें ही हम रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब अगर हम ये सोचें कि ये तो बहुत सालों से है, ये तो सदियों से है, ये अब का नहीं है, अभी नहीं मिला, ये तो बहुत पुराना है, इसी की तो जानकारी करनी है। अब ये भी शुक्र है कोई मिला तो हमें बताया ना कि ये निरंकार है। नहीं मिलता तो कोई, हम ग्रंथों को पढ़ के नहीं समझ पाते। साथ संगत जी, दासी तो ये कहेगी कि इतनी किताबें पढ़ी, इतनी मतलब कि जगह जगह जाके, जहाँ भी कहीं सत्संग हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बैठ जाना। दासी को तो अपने आप नहीं दिखाई दिया। जब सतगुरु ने दिखाया तो दासी हैरान हो गई कि अरे ये तो मेरे पास है बिल्कुल। फिर बात यहाँ आती है कि सतगुरु सुदीक्षा माता जी कहते हैं कि हमें एक तो निष्काम भाव से भक्ति करनी है। राजपिता जी अक्सर कहते हैं खुद ही प्रेम बन जाओ, खुद ही प्रेम बन जाओ, इतना प्यार दो सामने वाले को।
क्या साथ संगत जी, सतगुरु माता जी कहते हैं निष्काम भक्ति करो। युवा पीढ़ी को भी कितना आगे बढ़ा रहे हैं साथ संगत जी। सारा खेल मनमत का गुरमत का है साथ संगत जी। ये जो मन है ना साथ संगत जी, ये मन को काबू कर लिया ना तो सब कुछ ठीक होता चला जाता है। ये जो कुछ करवाता है मन ही करवाता है। मन कहता है इसे मान, मन कहता है इसे ना मान। यही अगर गुरु से गुरुमत पे चलता है तो साथ संगत जी, जिसका मुख गुरु की तरफ होता है फिर उसको साथ संगत जी किसी बात की थोड़ नहीं रहती। प्यार सभी से करता जाऊं, देश विदेश भी देखूं ना, तन से उठकर आत्म भाव से अब तो सदा विचरना है। आनंद वाला जो रास्ता है उस पर ही पग धरना है। आनंद वाला रास्ता साथ संगत जी सतगुरु के दर पर ही आता है। वहीं पे साथ संगत जी आनंद की अवस्था कहते हैं जिस हाल में भी प्रभु रखता है। प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है। सत्संग जी हमारे जीवन में ईमानदारी हो, रजा में रहने की ताकत दे सतगुरु। अंदर इसका वास तभी होगा जब सत्संग जी हृदय की मैल धुल जाएगी। जब हमारे अंदर बाहर एक होगा तो इसको फिर सब पता होता है। सत्संग जी डायरेक्ट कनेक्शन रखें। जैसे सत्संग जी बिजली का होता है ना, पावर का बटन होता है, जब एक चला दो, एमसी लगाते हैं ना बाहर, तो सारे घर की लाइटें जल जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम सतगुरु से कनेक्शन डायरेक्ट रखते हैं तो सत्संग जी फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम राजा से ही मिल लिए। कहे हरदेव की हर एक जन को हरि के संग मिलाना है। सत्संग जी कह रहे हैं कि हर एक जन को हरि के साथ मिलाना है। ये सत्संग जी हम सबकी जिम्मेवारी है, खाली सतगुरु माता जी की नहीं, एक एक संत की है सत्संग जी कि हमें सतगुरु का प्रचार करना है अपने कर्मों द्वारा। और अगर कोई देखो सत्संग जी कोई किसी रूप में जुड़ा है, कई बताते हैं कहीं हम लंगर के कारण जुड़े थे जी, कोई कहता है हमें यहाँ पे सुख लेने थे, कोई कहता है हम बच्चे नहीं होते थे इसलिए जुड़े थे। दासी कहती है दासी इसलिए जुड़ी थी कि दासी ने अपनी आत्मा का घर देखना था, बड़ी प्यास थी बचपन से ही। दासी अपना आत्मा का घर देखने आई थी यहाँ। सुख तो आपने झोली में वैसे ही दे दिए। आशीर्वाद देना, परिवार से जोड़े रखना, कहना भी ना पड़े किसी भी माता पिता को बच्चों से कि चलो सत्संग, बच्चे कहें चलो मम्मी सत्संग टाइम हो गया, पापा चलो सत्संग, परिवार के परिवार मिल के, क्योंकि जिस घर में ये सतगुरु सत्संग जी इनके वचनों की पालना होती है वो घर स्वर्ग है, स्वर्ग। तो सत्संग जी जितने ज़्यादा कोई सवाल पूछता है, दासी ने देखा अपने जीवन में ये 19 सालों में, दासी ने 19 साल हो गए, 2004 में ज्ञान दिया था आप जी ने। सत्संग जी देखा है जितने जने ज़्यादा सवाल करते हैं ना वही सबसे आगे जुड़े होते हैं। सत्संग जी कई बहनें काफ़ी सवाल हैं कईयों के सत्संग जी। तो दासी ने किसी बहन से बोला कि ऐसे ऐसे सवाल हैं कहीं, सत्संग जी बोला कि हमें किंतु परंतु तो करना ही नहीं है, किंतु परंतु में रहना ही नहीं, हम राजी हैं, हमें जो गीता में ज्ञान है वो हमें मिला है और उससे मैच करता हुआ मिला है। अब ये चाहे सदियों पुराना है या अब का है, हमें तो ये पता है, हमें संतुष्टि मिल गई, हमें विश्वास हो गया कि यही निरंकार है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना, ये विश्वास दिए रखना। और हर टाइम आप हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, कह रहे हो, तो अब तो ऐसे लगता है कि बोले भी ना बात आप तक पहुंच जाए इस निरंकार तक। तो निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। कहे हरदेव कि हर एक जन को हरि के संग मिलाना है।
ये भी बहुत पुण्य का काम है सत्संग जी। कई बार कई कहते हैं कि है ना, अपने आप सतगुरु जोड़ लेगा, हमें क्या लेना, अपने आप जोड़ लेगा। सत्संग जी कर्म तो करना पड़ता है। किसी को अगर कई बार ये भी होता है, पकड़ के भी ले जाना पड़ता है कि साथ चल रहे हैं हम आपके, आप चलो, उनको इतना प्यार दें, इतना प्यार दें। क्योंकि सत्संग जी जो घर से दुखी बहनें हैं या भाई हैं, जो भी हैं, सत्संग जी दासी दुख समझ सकती है, इसलिए किसी को दुखी नहीं देख सकती। सतगुरु भी नहीं देख सकता सत्संग जी। तभी तो सतगुरु ने अपने जैसे कि किसी के घट में बैठ के भी संदेश पहुंचाते हैं, तो ये निरंकार ही पहुंचाता है, प्रभु पहुंचाता है सत्संग जी। हरि का ही गुणगान हो जिसमें ऐसा जहाँ बसाना है। सत्संग जी हम देखें निरंकारी मिशन में हमारे में इधर सत्संग जी कितना प्यार है, घर सब स्वर्ग बने हुए हैं, घरों में पता नहीं चलता बेटी है कि बहू है, कितने प्यारे दासी ने देखा है सत्संग जी। हर समय हरि का गुणगान, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मन बख्श लो। एक बार तो सत्संग जी, एक बहन है गीतकार, वो बता रहे थे संगत में, कोई हो गए 2 साल पहले की बात है, तो सत्संग जी कहते हैं कि हम उनके घर में गए, उनके घर से तू ही निरंकार की आवाज़ें आ रही सत्संग जी, सिमरन की। उस घर में इतना सिमरन, इतना सिमरन। दासी को जब ये बात पता चली तो दासी की भी यही कोशिश रहती है कि सच्चे बादशाह सिमरन, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मनु बख्श लो। सतगुरु माता जी कृपा करें, अपना एहसास दिए रखें। तो साथ संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना प्यार दे रहे हो। औरों को भी इसी रास्ते जहाँ पे आप हम सब हैं, औरों पे भी कृपा करें। ये ना सोचें कि अपने आप सतगुरु जोड़ लेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, कुछ बोलने पड़ेंगे, किसी को बताना पड़ेगा। जब तक किसी को रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कैसे रास्ते पहुँचेगा। तो सत्संग जी गीत परवान करना जी। ओ हरि मैं तेरी दास हो गई, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, दास हो गई मैं तेरे पास हो गई, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई। तू ठाकुर तो मैं हूँ पुजारी, तू दाता तो मैं हूँ भिखारी, तू ठाकुर तो मैं हूँ पुजारी, तू दाता तो मैं हूँ भिखारी, मेरी बिगड़ी बना मुझे पार लगा, मेरी बिगड़ी बना मुझे पार लगा, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई। तू चंदा तो मैं हूँ चकोरा, तू चंदा तो मैं हूँ चकोरा, तू फूल में रस का भंवरा, मुखड़ा देखूं तेरा, मुखड़ा देखूं तेरा, शीतल मन हो मेरा, मुखड़ा देखूं तेरा, शीतल मन हो मेरा, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई। तू सागर लहर में तेरी, भव में डूबे क्यों नैया मेरी, तू सागर तो लहर में तेरी, भव में डूबे क्यों मैया मेरी, बाबा जल्दी से आ मुझे पार लगा, सतगुरु जल्दी से आ मुझे पार लगा, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई, ओ हरि मैं तेरी दास हो गई। सत्संग जी दासी का नाम भी किरण है, तो आगे
परवान करना। तू सूरज किरण मैं तेरी, तू सूरज किरण मैं तेरी, प्रीत क्यों ना बने तेरी मेरी, मैं तुझ में रहूं तू मुझ में रहे, मैं तुझ में रहूं तू मुझ में रहे। ओ हरि मैं तेरी दास हो गई। सत्संग जी ये निरंकार अंदर बाहर सत्संग जी रहता है, हमारे अंदर भी बाहर भी। मैं तुझ में रहूं तू मुझ में रहे, ये तभी रहेगा जब हम इसके सतगुरु के हिसाब से चलेंगे। मन को हृदय को साफ करते हुए सतगुरु माँ को बिठाए हम अपने हृदय में। सच्चे बादशाह कृपा करना, भूले बख्शना, आनंद की अवस्था तभी आएगी। सच्चे बादशाह गांधी जी के बंदर याद आते हैं। सत्संग जी ऐसा बना देना दासी को भी कि बुरा ना देखूं, बुरा ना बोलूं, बुरा ना सुनूं, ऐसी कृपा पूरे परिवार पे कर देना। बुराइयां नजर ना आए, अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है। खुद को हमें पता होता है सत्संग जी हमारे में कमी है, कई बार हम दूर नहीं कर पाते तो प्रार्थना ही करनी है कि सच्चे बादशाह कमियां दूर कर देना, अपने रास्ते चला लेना। तो तार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। और बहुत खुशी की बात है जिन जिन की भी बात डायरेक्ट हो गई है निरंकार से शुरू। और देखना, आप देखना, किसी को बोलना भी नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने मन में निरंकार से बात करोगे और देखना अपने आप काम कैसे होता है। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तो प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी को आशीर्वाद देना, संतों का आवागमन लगा रहे, लंगर भंडारे होते रहे, तन मन धन से सेवा करते रहे। तो सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना सभी को। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।